कोई पार्टिसिपेंट नहीं है तो एक बार कोई मुझे नहीं नहीं है लगता कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, तो कल का फिर कैंसिल क्योंकि करेंगे हम सबका लोग। मैसेज आ ही चुका है और आखिरी वाला वीकेंड है तो। तो हम लोग वेट कर लेंगे, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और उसमें लिख दीजिएगा कि हम लोग कंफर्मेशन के लिए शाम के 4 बजे तक वेट करेंगे। इन केस अगर नहीं आता है तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। ठीक है। जब कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं है ना। तो सर आज का भी कैसे करें? आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो, आप पार्टिसिपेंट नहीं हो क्या? ऑकवर्ड हो जाता है ना कि अगर कोई और नहीं है तो फिर। कोई नहीं, ऑकवर्ड हर व्यक्ति अपने लिए करता है। ठीक है सर। एक दिन ऐड तो होगा आपके लाइफ में। ओके ओके। राइट। तो हमने वार्म अप किया था, उसके बाद हम नेक मूवमेंट कर रहे हैं। 10 टाइम्स का नेक मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज में पैर को हम सामने उठाएंगे, ब्रीद इन, सामने उठाएंगे, ब्रीद इन 20 टाइम्स करेंगे। 3 4, सांस लेते हुए उठाइए, सांस लेते हुए उठाइए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लोग इस तरह से इंडिविजुअल सेशन हमसे मांगते हैं और उसके लिए अच्छा खासा मोटा अमाउंट पे करते हैं, तो इसमें ऑकवर्ड लगने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर मन में इंटरेस्ट है प्रैक्टिस की तो कर सकते हैं। दोनों पैर मिले हुए। नेक्स्ट प्रैक्टिस में पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, घुटनों में, एंकल में, थाई में, राइट। दोनों हाथों की स्थिति बना लेंगे, इनहेल करेंगे और बैठ जाएंगे और खड़े होकर एक्सहेल कर लेंगे। सो हम 10 टाइम्स कर रहे हैं इसे। रेडी, 2 3 4 5 6, inhale and sit down, 7 8 9 10। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। नेक की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, नेक एक्सरसाइज अप एंड डाउन। 10 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, छोड़ दीजिए। दूसरी प्रैक्टिस में शोल्डर का करते हैं। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, एक को पीछे ले जाइए और रोटेट कर दीजिए। 10 रोटेशन वन साइड, बॉडी सामने, बिल्कुल सामने। आप मुझे देख पा रहे होंगे तो मेरा शरीर सिर्फ शोल्डर का हिल रहा है, नेक भी सामने है, फेस भी सामने है, वेस्ट भी सामने और चेस्ट रीजन भी सामने है। 6, इनहेल करते हुए घुमाइए। 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। फिर रिवर्स करते हैं दूसरी तरफ से। रेडी फॉर रिवर्स। रेडी, रिवर्स। 1 2, इनहेल करके सामने देखते हुए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हमने लेग का सामने उठाया था, तो वार्म अप सीरीज में हम लेग रोटेशन करेंगे।
रिस्ट को पकड़ कर रखते हैं और लेग को उठाएंगे और फैला देंगे। इनहेल करके ऐसा करेंगे, अंदर से बाहर की ओर। करेक्ट। 3 4 आप इनहेल कीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 10 10। अब जो हमने स्ट्रेच दिया है पैल्विक जॉइंट में, उसमें हम स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए दूसरा मूवमेंट देंगे। पैरों में थोड़ा ज्यादा गैप रखिए। अगर आपने मैट रखा हुआ है तो वो 2 फीट तक की चौड़ाई में उतना गैप फैलाइए, 2 फीट। राइट। हाथों को प्रणाम की मुद्रा बनाइए और इनहेल करके बैठ जाइए। श्वास को रोकना है और बैठ जाना है, फिर खड़े होकर रिलीज कर देना है। इस मूवमेंट को हम 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल एंड सिट डाउन, स्टैंड एंड रिलीज। 3 and release, 4 and release, 5 and release, 6 and release, 7 and release, 8 and release, 9 and release, 10 and relax. छोटे ये सारे मूवमेंट में श्वास की गति तेज हो जाती है, ब्रेथ हमारा इरेगुलर हो जाता है। तो उससे थोड़ी देर के लिए हम लाइट एक्सरसाइज में जुड़ेंगे, जिसका बेनिफिट भी होगा और हमें आराम भी मिलेगा। तो कमर पे दोनों हाथ और रोटेट कर देंगे 10 10। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 10 रोटेशन करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इतनी देर की प्रैक्टिस में किसी तरह का डिस्कंफर्ट फील किया आपने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने बताया था अदर तरह की एक्टिविटी करती थी, इस कारण से अभी भी बॉडी आपकी एक्टिव है और हाँ, तो आपको बस मेंटेन करने की और रेगुलरिटी में अपने आप को रूटीन में लाने की जरूरत है। दूसरी प्रैक्टिस में हम साइड के लिए प्रिपरेशन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में वार्म अप भी होता है। तो हाथों को सीधा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट और दोनों तरफ। ऊपर आते समय ब्रीदिंग करें, नीचे जाते समय ब्रीद आउट करें। कमर में दर्द ना हो इस लेवल तक आप झुकें। 3 4 ब्रीद आउट, 5 6 ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज सभी के सिटिंग जॉब में साइड इंचेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो इंचेस को रिड्यूस करता है मूवमेंट और पूरा स्पाइन पेड़ के जैसा मूव कर रहा है। तिर्यक ताड़ासन को हम बार बार करते हैं, तो पूरे स्पाइन को अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ओवरऑल बॉडी का सपोर्ट हमारा स्पाइन पे ही है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है, जिसमें ये मूवमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। अगला मूवमेंट हम करेंगे आगे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग। इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर वीक नेक है या वीक बैक है तो बहुत ही सावधानी के साथ थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे, आगे भी और पीछे भी। और किसी तरह का ज्यादा डिस्कंफर्ट हो तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। लाइक डिस्क रिलेटेड इशू है तो हम इस प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। इनहेल
एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। सावधानी हमने बात कर लिया है, कमर में गर्दन में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, तभी हम ऐसा एफर्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। 5 इनहेल, एक्सहेल। 6 इनहेल, एक्सहेल। 7 इनहेल, एक्सहेल। 8 इनहेल, एक्सहेल। 9 इनहेल, एक्सहेल। 10 इनहेल, एक्सहेल। अब हम छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर और एक लाइट एक्सरसाइज के साथ रिलैक्स करेंगे। नेक, अगेन नेक रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। क्लॉक, जस्ट देन एंटी क्लॉक। एक बार हम क्लॉक रोटेशन करें और जस्ट उसके बाद हम एंटी क्लॉक रोटेशन करें। फिर से ध्यान रखें कि ऐसा करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। क्लॉक, एंटी क्लॉक। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छोड़ देंगे। लगभग हमारा बॉडी पूरी तरह से प्रिपेयर है, पूरी तरह से वार्म हो चुका है। अब हम इसका यूज करेंगे पॉस्चर करने में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्चर जो माइंड रिलैक्सेशन के साथ साथ बॉडी में स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, बैलेंसिंग पॉस्चर, उसका यूज करेंगे। दोनों हाथों को सिंपली नमस्कार की मुद्रा बना लीजिए, ऊपर की ओर बिल्कुल हाथ सीधे हैं। अब आंखों को बंद कर लीजिए और हिल्स उठाकर बैलेंस बनाइए। आंखों को बंद कर लिया है और हिल्स उठाकर बैलेंस बना रहे हैं। लगभग इसे हम 1 मिनट तक करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए। नेक्स्ट पॉस्चर में हम करेंगे जो हमने पहले एक्सरसाइज करके प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें हम पॉस्चर करेंगे उत्कट आसन। पूरी तरह से हम बैठे थे, पूरी तरह से हम बैठ जाएंगे पंजों पर, दोनों एल्बो घुटने के ऊपर, दोनों हथेली चेहरे पर, घुटने सटे हुए, और डीप ब्रीदिंग करेंगे। बैलेंस बनाकर डीप ब्रीदिंग करेंगे। Five, 6, 7, 8, 9, 10। खड़े हो। दूसरा पॉस्चर है, दूसरे पॉस्चर की तैयारी में दोनों पैरों में पहले की तरह बराबर गैप दे दीजिए। हमने साइड बेंडिंग करके साइड मसल्स को और पूरे जॉइंट को प्रिपेयर किया हुआ है। इसमें हम पॉस्चर करेंगे क्लियर ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए जॉइंट प्रेशर के साथ, इसका अलग बेनिफिट मिलता रहेगा। दोनों बाजुओं को कान से सटा दीजिए, थोड़ा सा फेस ऊपर की ओर लिफ्ट कीजिए, एक तरफ धीरे धीरे झुकें और डीप ब्रीदिंग करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10। इनहेल करते हुए आइए और रिलैक्स कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी ओर भी करेंगे। दोनों हाथों को फिर से लॉक कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, झुकिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और हमने एक एक्सरसाइज किया है बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें करने वाले आसनों को हम करेंगे। पहला आसन है ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, लेकिन हम जिस लेवल पे पोस्चर करते हैं वो बनता है अर्ध चक्रासन। तो अपने स्पाइन का ध्यान रखते हुए या तो आप ऊर्ध्व हस्तोत्तान में रहें या फिर अर्ध चक्रासन में करिए, डिपेंड करता है स्पाइन के कंडीशन पर। दोनों हाथों को ताड़ासन की तरह लॉक करेंगे, इंटरलॉक, अपोजिट करेंगे, करेक्ट। इनहेल करते हुए स्पाइन में दर्द ना हो इतना पीछे की ओर बेंड करें और डीप ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए, हाथों को खोलते हुए दोनों पैरों को मिला लें। इसका काउंटर पोस्चर करेंगे पादहस्तासन। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। पैर में सीधा है, गर्दन में ज्यादा खिंचाव नहीं है, कमर में भी नहीं है। दर्द होने जैसा खिंचाव कमर और गर्दन में नहीं है। और धीरे धीरे जितना अच्छा लगे स्ट्रेच करें। आंखों को बंद कर लीजिए इस स्थिति में और डीप ब्रीदिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाइए, करेक्ट। अपने कैमरा को सेट कर लीजिए। 9:30 to 10:30 की क्लास है, जिसमें हमारा समय 10:17 हो चुका है। बाकी के समय में हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास और लास्ट में ध्यान करेंगे। इसके लिए आप इस तरह से बैठिए कि कैमरा अच्छी तरह से दिखे। तो कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए और मैट में बैठ जाइए। अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। हम लोग मुद्रा का लाभ लेंगे। हृदय मुद्रा अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन करता है। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे दोनों हाथ की। अब थंब के टिप से रिंग और लिटिल फिंगर के टिप को टच कर लेंगे। इस पोजीशन को घुटने के ऊपर रखेंगे। आप देखेंगे कि हार्ट शेप का बन गया है। इस मुद्रा के बनने से ही हार्ट रीजन में सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीदिंग और डीप ब्रीथ आउट 2 मिनट तक हम ऐसा करेंगे। सो धीरे धीरे मैक्सिमम इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। एकदम आवाज नहीं आ रही हो इस तरह से इनहेल करें। अब आपका श्वास सामान्य हो गया होगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल लग रहे होंगे। अब हम आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पहले प्राणायाम में हम करेंगे
कपालभाति। कपालभाति हमारे शरीर को शुद्ध करता है, श्वास के माध्यम से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करने में हेल्प करता है। तो इसे आज हम करेंगे, 2 मिनट करने की कोशिश करते हैं। किसी की प्रैक्टिस है, किसी की नहीं है, इसलिए 2 मिनट का अभ्यास। सांस को बाहर निकालना स्नीच करने की तरह और सेम टाइम में एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। सो हम 2 मिनट करते हैं। रेडी एंड स्टार्ट। श्वास भर लीजिए और शुरू कीजिए। सामान्य श्वास लीजिए। 2 मिनट का अभ्यास हो गया है। मुद्रा को फ्री कर दीजिए और ग्रिपिंग कीजिए। जिनको आदत नहीं होता है इस मुद्रा में बैठने की, उनके हाथों में दर्द हो जाता है। इस ग्रिपिंग से आपका हाथ का दर्द रिलैक्स हो जाएगा, लूज हो जाएगा। 5-6 बार ग्रिप कर दीजिए, छोड़ दीजिए रिलैक्स। आप रिलैक्स हो गए होंगे। दूसरे प्राणायाम की तैयारी में हम पोजीशन बनाएंगे, भस्त्रिका करेंगे हैंड मूवमेंट के साथ। ये भी उसी तरह से डिटॉक्स करता है, लंग्स स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां हैं। किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर रहे या फिर हार्ट डिजीज हो या फिर बहुत सीवियर माइग्रेन का कंडीशन हो, ऐसे में इस प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं। बाकी की स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों की स्थिति को बना लीजिए। इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर जाएगा। एक्सहेल करेंगे, मुट्ठी बंद कर और नीचे लेंगे। सो इनहेल करते समय हाथ खुल जाएंगे, एक्सहेल करते समय हाथ की मुट्ठी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम करते हैं आज 30 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Thirteen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब भी हम मुद्रा बनाएं, अगर अलग इंस्ट्रक्शन ना हो तो आप हृदय मुद्रा ही बनाकर रखेंगे। फिर से इंडेक्स और मिडिल को फोल्ड करना, थंब के टिप से रिंग और लिटिल फिंगर के टिप को टच कर देना। इस पोजीशन को सेम मुद्रा जो पहले था, घुटने के ऊपर रखेंगे। अपने आप को सामान्य करने के लिए फिर से हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 4-5 बार। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। रिलैक्स हो चुके होंगे। अब लेफ्ट हैंड को इसी मुद्रा में बनाए रखें। लेफ्ट हैंड को इसी मुद्रा में बनाए रखेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे 3 मिनट अनुलोम विलोम का। तो राइट हैंड से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड में भी पहले की तरह इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़ लेना। थंब और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन तीनों के सहारे से नॉस्ट्रिल को हम कंट्रोल करेंगे। एक तरफ फिंगर्स, एक तरफ थंब।
लेफ्ट की ओर से इनहेल करना शुरू करें अनुलोम विलोम में, राइट की ओर से रिलीज कर दें। फिर राइट की ओर से इनहेल करें, लेफ्ट की ओर से रिलीज कर दें। फिर लेफ्ट की ओर से इनहेल करें, राइट की ओर से रिलीज कर दें। फिर राइट की ओर से इनहेल करें, लेफ्ट की ओर से रिलीज कर दें। फिर लेफ्ट की ओर से इनहेल करें, राइट की ओर से रिलीज करें। राइट की ओर से इनहेल करें। इसी क्रम में लगातार करते रहें। 3 मिनट का अभ्यास है। पूरी एकाग्रता के साथ हम अनुलोम विलोम अभ्यास को कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप इनहेल करें उससे ज्यादा एक्सहेल करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा इनहेल करें उससे ज्यादा एक्सहेल करने की कोशिश करें। आवाज ना हो इनहेल में, आवाज ना हो एक्सहेल में। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे। किसका ध्यान? इनहेल करने का और एक्सहेल करने का। इसको हम अनुभव करते हुए करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे। इनहेल करने में क्या बदलाव होता है आपके शरीर में, उसका ध्यान। एक्सहेल करते समय क्या बदलाव होता है आपके शरीर में, उसका भी ध्यान करेंगे। इस बार लेफ्ट की ओर से रिलीज करने के बाद अभ्यास को छोड़ देंगे। फिर से दोनों हाथों को मुद्रा से फ्री कर लें। फिर से ग्रिपिंग कर लें 4-5 बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी ध्यान। भ्रामरी ध्यान हम लोग करेंगे 3 बार। इस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से सुनना है और उसके बाद अभ्यास करना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम थंब के टिप से इंडेक्स फिंगर के टिप को टच कर लेते हैं, बाकी उंगलियां सीधी रहती हैं। इस पोजीशन को हम घुटने के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि हथेली सीलिंग की ओर फेस करता है। हथेली का फेस सीलिंग की ओर होता है। तो घुटने पे हमने रख लिया है। बैक नेक स्ट्रेट कर लें, थोड़ा सा लूज छोड़ दें, आंखों को बंद कर लीजिए। एक बार सुनेंगे, उसके बाद आगे के 3 मिनट हम लगातार ध्वनि के साथ ध्यान करेंगे। भ्रमर की ध्वनि के साथ ध्यान करेंगे, जिसका हम चांट करेंगे। श्वास लेते हैं, अब आपको साथ में करना है 3 मिनट तक। 3 मिनट के होने पर आपको बताया जाएगा। तब तक हम एकाग्रचित होकर इसका अभ्यास करेंगे और इस ध्वनि के साथ ध्यान करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें और साथ में अभ्यास करें।
शांत हो जाएंगे। 3 मिनट का अभ्यास हो गया है। थोड़ी देर मौन धारण करें, शांत सरल स्थिति में सामान्य श्वास के साथ। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लीजिए। आगे की ओर झुकते हुए उस परमपिता परमेश्वर के प्रति सरेंडर की फीलिंग रखें। उनको धन्यवाद करते हुए वापस आए। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, आंखों को पूरी तरह से बंद रखें। हथेलियों में गर्म महसूस होने पर बंद आंखों को कवर करेंगे। आई बॉल को न छुएं, सिर्फ कवर करें और अंदर ही अंदर आंखों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। आंखों के सामान्य हो जाने पर पूरे चेहरे का स्पर्श करना। दोनों हाथों में कंधों को, पूरे हाथों को छूना, अपने साइड्स बगलों को छूना, पैरों को छूना और पैरों को एक्टिव कर देना। दोनों हाथों को पीछे ले जाना, पैरों को आगे सीधा करना। लेग बहुत देर से फोल्ड होने पर नम हो जाता है। इसे हम सामान्य करने के लिए थोड़ा फोल्ड करें और सीधा कर दें। इस तरह से 10-15 बार मूवमेंट दें पैरों में। फिर हल्का सा शेक कर दें लेफ्ट एंड राइट। इस तरह से पूरा शरीर हमारा सामान्य हो गया है।